हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS एक्सप्रेस पर। गाइस आइए देखते हैं 9 जून यानी कि आज का जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे और आगे किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी शिफ्ट में। तो गाइस आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी डेली की वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है जो देश के 10% क्षेत्र को कवर करता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। अगला प्रश्न है, 2018 के 66वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड दिग्गज को चुना गया? तो इसके लिए जो है अमिताभ बच्चन जी को चुना गया है। अगला प्रश्न आया था, सांगा दावा सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध त्योहारों में से एक है और बाद में राज्यों में से किस एक के दौरान यह मनाया गया? तो यह जो है सिक्किम राज्य के द्वारा मनाया गया है। 2 दिसंबर 2019 को भारतीय नौसेना की प्राथमिक महिला पायलट कौन बनी है? तो ये जो है शिवांगी सिंह बनी है। अगला प्रश्न है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किस प्रक्रिया में एक सुरक्षात्मक जस्ता कोटिंग लगाई जाती है? तो इसके लिए जो है गैल्वेनीकरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भामड़ी पथ साई प्रणीत का संबंध जो है किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है ये बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न आया था, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 93। अनुच्छेद से जो है 1 या 2 के जो है प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। पंकज आडवाणी ने कितनी बार IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 बार इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय की अलिंद दीवार वास्तव में एक महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन स्रावित करती है। उस हार्मोन्स का नाम क्या है? तो इसका नाम है ANF। क्या नाम है? ANF। ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गॉटफ्रीड सोबर्स ट्रॉफी जो है जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं विराट कोहली। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गृह आर्थिक मंच द्वारा दिए गए 2020 क्रिस्टल अवार्ड के लिए भारतीय अभिनेत्री को चुना गया कौन सी? तो ये जो है दीपिका पादुकोण है, इन्हें चुना गया। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से, कंप्यूटर में कौन सी इकाई डाटा प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी होती है और इसके अतिरिक्त इसे कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क भी कहते हैं? तो ये जो है सभी को पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसे जो है CPU बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए कौन सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं? तो ये हैं अरोड़ा आसफ अली। ये जो है झंडा फहराने के लिए कांग्रेस में अधिक जाने जाते हैं। आतिश ए चिनार, फ्लेम्स ऑफ चिनार इसे इंग्लिश में बोलते हैं, किस राजनेता की आत्मकथा है? तो यह जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह की आत्मकथा है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स का प्रतिपादन किसने किया? ये किया है लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में राजस्थान के कालबेलिया लोकगीतों और नृत्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये जो है 2010 में इन्हें शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, सितंबर 2019 में कार्बन न्यूट्रल जो है नाउ श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के लिए किस कंपनी को चुना गया? करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जरूर आपको 5 या 6। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इंफोसिस।
अगला प्रश्न है, मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य को देखने के लिए भारतीय उड़ान सर्जनों को जो है प्रशिक्षित करने वाला देश कौन सा है? ये है फ्रांस देश। बाद में किसने अक्टूबर 2019 में बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये हैं सौरभ गांगुली 2019 के। पौधे के बाद में किस विभाजन में एक अच्छी तरह से विभेदित शरीर नहीं है? तो ये है थैलोफाइटा। हिंद महासागर की सुनामी 2004 की परिमाण क्या है? तो ये है 9.1। अर्थव्यवस्था के बाद के क्षेत्रों में से किसका भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अच्छा हिस्सा है? ये है सेवा का। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये है तीरंदाजी। उदासीनता की घटना के दौरान दुनिया और इसलिए दूरी के बीच अनुमानित कितनी दूरी है? सूर्य के बीच जो है कितनी दूरी है? तो ये है 152 मिलियन किलोमीटर। 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाला उपन्यास चाणक्य किस भाषा में है? ये असमिया भाषा में लिखा गया है। टिन का प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक है SN। अगला है, भारत के संविधान के बाद किस अनुच्छेद में राज्यों में विधानमंडलों के संविधान का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 168 के तहत ये है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद शहर के संस्थापक यानी पिता कौन थे? ये थे निजाम उल मुल्क। इथियोपिया का पहला उपग्रह दिसंबर 2019 में किस देश के अंतरिक्ष मंच से लॉन्च किया गया था? तो ये जो है चीन से लॉन्च किया गया था। अधिकांश वायुमंडलीय ओजोन वायुमंडल की किस परत के दौरान पाई जाती हैं? तो ये जो है स्ट्रेटोस्फीयर के दौरान पाई जाती है।